सड़क सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं और बात बात पे जो पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं। हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है कि नीतीश सबके है। क्या मतलब है इसका? सुनिए ना, नीतीश सबके है, सब पर 20 नीतीश। ये तो बेकारी लोग कहता है कि लड़की बेवफा होती है। ये तो नीतीश जी इतने बड़े बेवफा है कि कब किसके रहे पता ही नहीं चलता है। तो देखिए, लड़कियों को कोई बदनाम नहीं करेगा कि सनम बेवफा है या नीतीश जी बेवफा है। कब किस पार्टी के है पता नहीं। ना तो उनका अपना अस्तित्व है और ना ही उनका अपना राजनीति का चरित्र है। ऐसा क्या हो गया? आप तो एक्टिविस्ट हैं, लगातार ऐसी क्या बातें हो गई? क्या आप मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, नीतीश जी है से मुझ पे ये लागू होता है। मेरे मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ उनके पे ये लागू होता है कि मेरे सरकार बदलना जाना की तरह। तो नीतीश जी ने ये अपने आप पे गाना लागू किया है। वो जिस तरीके से बदलते रहे हैं, ये गाना किसी लड़की बेवफाओं के लिए नहीं, ये जो गाना है नीतीश के लिए होना चाहिए। अच्छा, मतलब सरकार बदलना जाना नीतीश की तरह? कोई भी नेता कभी मत बदलना नीतीश की तरह, नहीं तो आपका चरित्र नहीं रहेगा। अब नीतीश का क्या कुछ बचा रह गया, ये बताइए। उनका देखिए, अभी वो वैलेंटाइन मनाने गए हैं जी बीजेपी में। 7 फरवरी 14 फरवरी को होता है ना, 14 फरवरी को वो वैलेंटाइन मनाने गए हैं। भाई अपना प्यार व्यार का दिन मना ले, फिर 17 को उनका गिनती किया जाएगा कि आगे 17 तारीख को उनके जिंदगी का राजनीतिक करियर का क्या होगा। अभी मास्टर क्या होगा बताइए। अब ये तो भाई सरकार डिसाइड करेगी, हमारी जनता है, हम जनता है, जनता के साथ खड़े हैं, जनता ने अपना डिसाइड किया। लालू जी की जो है तैयारी में है, क्या तैयारी चल रही है बताइए। अरे लालू जी एक समय में स्टार हुआ करते थे, अगर वो तैयारी में है ना तो उनके आगे नीतीश जी का क्या, भाजपा पूरे भाजपा को घुटना टेकना पड़ जाएगा। लालू यादव एक विचारधारा है, काहे नहीं भूल जाते हैं आप। लालू यादव वो चीज है जो जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय की है। लालू जी को तो घुटने पर नीतीश जी ला दिए हैं भाई साहब। कौन? नीतीश जी घुटने पर लाने वाले कौन होते हैं? वो पत्ता चाटने आए थे भाई, वो अपनी मर्जी से यहाँ आए थे, वो अपनी मर्जी से गए। जब रो रहे थे तो उनको राजद में लाया गया। सरकार में 3 उनके जो है मंत्री बदल दिए, लालू जी चुप, कुछ भी हो रहा है लालू जी चुप। नीतीश देखिए ना, हल्का होगा राजनीति में। बिहार में ठंड है और राजनीति में गर्म है, गरमाई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो मीटिंग इतनी हो रही है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है आरजेडी, इनको सरकार बनाने का मौका नहीं देके नीतीश कुमार को? अरे बस भैया बताइए मत आप लोग। बिहार में डोमिसाइल भी खत्म हुआ, इस पर क्या कहेंगे? नीतीश जी कर दिए। नीतीश जी ने देश हमारा कहता है कि बिहार में एक छवि बहुत अच्छा छोड़ा है। क्या किया हमको नहीं पता। अच्छा। लेकिन वो बेवफा होने का साबित करके गए हैं। और आज से कोई मत कहिएगा कि नीतीश जी एक का है, क्योंकि नीतीश जी का खुद बोर्ड लगा कि नीतीश जी सबके हैं। वो कभी किसी के भी हो सकते हैं, उनका अपना अस्तित्व नहीं है। अब वो देखिए, जब पार्टी होती है ना, उनके लिए वो लड़का है, नीतीश जी लड़की है। बेवफा सनम इसीलिए कर रहे हैं कि राजद उनका मायका है और भाजपा उनका ससुराल है। जाइए आइए मायका ससुराल से जाना आना लगा ही रहता है। आपको क्या लगता है इसका कितना प्रभाव इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा? 24 में क्या होगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्ण रूप से सरकार बनेगा, तेजस्वी जी सरकार बनेगा। तेजस्वी कैसे सत्ता में जाएंगे? कैसे नहीं है, युवा है, यंग है, हमारे हिसाब से वो गुंजाइश लगती है आपको कि जदयू से कुछ विधायक टूट सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं। बचा हुआ ये जहाँ तक हमें भी सुनने में आ रहा है कि जदयू से लगभग 17 विधायक जो है वो राजद में आने वाले हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो नीतीश जी की कहीं ना कहीं पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये नीतीश जी के लिए बड़ा भारी नुकसान होगा। और अगर भाजपा ने उन्हें सच में वो दर्जा नहीं दिया जिस वजह से ये राजद छोड़ के गए हैं, उसके बाद उनका क्या रह जाएगा? ना घर के ना घाट के, और दुश्मन सावा अनाज, वही वाला हाल होगा उनका। एक विधायक है गोपाल मंडल, वो नीतीश के विधायक है। वो कहते हैं कि नीतीश जी यदि चले गए बीजेपी में, मटिया मेट हो जाएंगे। तो वो ये जो इशारा है किस ओर है? क्या ये लोग छोड़ देंगे? देखिए, हम लोग सुन रहे हैं कि बीजेपी से भी कुछ विधायक राजद में आ रहे हैं और जेडीयू से भी कुछ विधायक राजद में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आएगा, सुन तो रहे हैं। अब देखिए, राजनीति है, जब नीतीश जी अपना ईमान बेच सकते हैं तो कोई विधायक क्यों नहीं आ सकता? एक बात बताइए, राजनीति वो दुनिया है ना जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं कि कसम खाने वाला व्यक्ति कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। जब वो भाजपा में जा सकते हैं तो वहां से यहाँ विधायक आने का कौन सा बड़ा है? तो चले थे पीएम बनने, इंडिया गठबंधन बना रहे थे, सबको एकजुट कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? सपना। अच्छा। प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको सपना देखना होगा। अगर ढंग से रहते तो शायद उनको मौका भी दिया जाता प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन जिस तरीके से वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं राजनीति की दुनिया में, वो चीज वो खुद के लिए गलत किए हुए हैं।
आम लोगों के नजर में कैसा छवि हो गया नीतीश कुमार जी का? बोल तो रहे हैं, बेवफा सनम वाला छवि हो गया है भैया, साख गिर गई, एकदम बुढ़ा गए। सुनिए, अब वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, वो बुढ़ा गए, उनको थोड़ा आराम करने दीजिए। होता ना कि एक उम्र के बाद इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और उनकी भी क्षमता जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि शरीर जो है उनका अब काम करना बंद कर रहा है। मानसिक महिला विरोधी स्थिति बयान दिए, सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान दे रहे थे, काफी लोग उनका फेवर कर रहे थे। नहीं, देखिए, आप मेरा कहीं भी बयान था कि दे दीजिए कि मैंने उस समय में आप उनका मैंने सपोर्ट किया था। जो चीजें गलत है वो गलत है, और आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि सेक्स एजुकेशन पे उनको इतना अच्छा बयान देना चाहिए, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे और हम लोग भी पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी सुन के समझता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन पे जो उनका बयान था वो कहीं ना कहीं बेतुका बयान था, और इस चीज को मैंने तब भी सपोर्ट नहीं किया था, और आज भी मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करती। मानसिक संतुलन खो बैठे नीतीश जी। बिल्कुल, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीका था, और मैंने उस चीज पे कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन मैंने सपोर्ट भी नहीं किया। मेरा एक भी वीडियो आप उठा के दिखा दीजिए कि मैंने उस समय में नीतीश जी का सपोर्ट किया है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए वो मिट्टी में मिल जाएंगे, तो मिल तो गए, जाएंगे, अब मिट्टी में मिल तो गए, अब कुछ बचा रह गया, अब कुछ नहीं बचा रह गया। मोदी जी बोले थे कि राम को ला रहे हैं, जनता चिल्ला रही थी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसकी राम बात को लाने की औकात है गए। जी? बार बार कहते हैं कि हम बात करते हैं ना, तो ठीक से बात किया कीजिए। किसकी बात की औकात है राम को ला देगा? हमको तो पता है कि जब से हम जन्मे हैं तब से राम को हम जानते हैं। हाँ। कोई राम को लाने वाले कौन है? सुनिए ना, क्वेश्चन में सुनिए पूरा। पहले जो राम को लाने गए थे, पलटू राम लेके चले आए, कितना फायदा? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। कोई फायदा नहीं हुआ, राम को कोई लाया नहीं है। हमारे राम शुरू से हमारे साथ थे, और इस दुनिया को बनाने वाले राम है, और राम को लाने वाले कौन है मुझे बता दीजिए। मोदी जी तो कौन? मोदी जी लाए? बुलवाए मोदी जी से, एक दिन आके कहे मोदी जी को। अब उनके मोदी जी सामने आके कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी वजह से राम मंदिर का फैसला हित में दिया है। मोदी अब जो है, पहले धीरे से बोलते थे कि 400 पार, अब तो जोर से बोलेंगे 400 पार। देखिए, राम मंदिर का चाल उनका विफल हो गया है। बोलते थे ना, राम मंदिर बनाया था कि हम 2024 का चुनाव जीत जाए, लेकिन राम मंदिर का जो चाल है उनका विफल हो गया, और उनको नीतीश जी को अपने अंदर लाना पड़ा ताकि बिहार की कुछ सीट उनके बीजेपी में चला जाए, क्योंकि जीतने के गुंजाइश तो थी नहीं, क्योंकि बिहार में भाजपा का आना नामुमकिन था। तो दल बदल कर सकते हैं लोग, क्योंकि राजनीति में वैसे भी भाजपा जो है वो गंगा नदी है, जिसमें जितनी भी पार्टी हो और धूमिल छबिल का व्यक्ति हो, वो भाजपा में जाते ही साफ छवि के हो जाते हैं। लोग सब बोल रहा है, मार्केट में है कि सड़क के जो चले उसको सरकार कहते हैं, बार बार जो पलट जाए उसको नीतीश कुमार कहते हैं। ये सच्चाई है, ये कहावत नहीं है, ये डायलॉग है। आप बोलिए, क्या बोले थे? सड़क एक सड़क के चले, अच्छा चलिए, हाँ, सड़क के जो चले उसे नहीं, सड़क के जो चले उसे सरकार कहते हैं, और जो हर बात पे पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं। बार बार कह रहे हैं ना कि सड़क के हर बात पे पलटने वाली होती है, बात पे पलट जाए उसे नीतीश सरकार। सड़क के चले जिसे सरकार कहते हैं, सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, और बात पे जो पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं। ये बात मेरा नहीं है, नीतीश जी ने अपने छवि दिखाई है जनता को, जनता के सामने रखी है, और जनता डिसाइड करेगी कि नीतीश जी का राजनीतिक करियर था, अब जनता उसका क्या हासिल करेगी, अब नीतीश जी क्या भुगतेंगे ये नीतीश जी समझे। हाँ, तब तक उनको खुश रहने दीजिए ताकि वो वैलेंटाइन मना ले अपने। कहते हैं ना कि कब तक खेलेंगे मोदी के गोदी में, आना तो लालू जी के ही चरणों में है, उनको जब उनका दर्द खत्म होगा। चलिए।